हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड और प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग चुके हैं। डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देते हुए चलिएगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? डबल स्टार लगाइए, ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा गया है। चलिए आंसर करिएगा सब लोग, विश्व पृथ्वी दिवस। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस जो है पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछे साथियों कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तब आप कहिएगा कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है कौन सा है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। ये भी सवाल साथियों पेपर में आ चुका है। एक बार सभी साथी कोशिश करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वतमाला जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है जो करोड़ों साल पुरानी है और ये जो है राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, ओणम किस प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। चलिएगा, कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है, ओणम किस प्रदेश का जो है प्रसिद्ध त्योहार है बताएं। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं केरल पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, ओणम जो है ये फसल से जुड़ा त्योहार है जो केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से, किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, और इसका उल्लेख जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी आप लोग बता सकते हो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं आयरलैंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और बात करें साथियों अगर हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के संविधान से जो वर्तमान समय में भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपका ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। अब इतना बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए आंसर करिएगा, फटाफट बताएं, मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? आप जानते होंगे साथियों, यहां पर जो आपका वृक्क दिया है यानी इसे क्या बोलते हैं भाई, किडनी बोलते हैं। ठीक है, किडनी आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे साथियों, किडनी जो होता है ये रक्त को छानकर उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको जो है निकाल देता है। ठीक है, तो यानी आपका जो डी ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। पौधों में जो है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? चलिए
यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, फ्लोएम जो है भोजन को पत्तियों से पूरे पौधों में जो है पहुंचाने का कार्य करता है। आपका जो सेकंड ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है ये किस लिपि में लिखा गया है? तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, अशोक के जो अभिलेख है सबसे पहले जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था? याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है और ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। साथियों एक चीज और आप लोग ध्यान रखें कि ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि, ये दोनों लिपियां जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं। किस तरफ से? बाईं ओर से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। आप जानते होंगे साथियों, जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, ये जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लिपि यानी आप समझ सकते हो, लिपि का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज का लिखने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं साथियों? लिपि कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें सभी बच्चे, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें आप लोग। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका कब प्रारंभ हुआ? फटाफट आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और यहीं पर साथियों इसी समय जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अभी थोड़ी देर पहले साथियों हमने आपको बताया था, तो सबका जवाब आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, अगर भाई स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो हमें कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास से जो है सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, चले सभी लोग आंसर करिए भाई, और लाइक की संख्या बढ़ाते चले आप लोग, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहें। चलिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें साथियों, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए साथियों कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल संबंधित प्रावधान किए गए हैं, आप जानते होंगे साथियों आपातकाल संविधान में जो 3 प्रकार के हैं, एक आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। जो राष्ट्रीय आपात है साथियों, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 में किया गया है, और वित्तीय आपात का उल्लेख जो है साथियों 360 में किया गया है। यानी ये आपात संबंधी उपबंध साथियों ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे सवाल पूछे कि आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिया गया है, आप कहिएगा जर्मनी के संविधान से। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल पूछता है संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में, आप कहिएगा कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है साथियों, अच्छा मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा कहां से ली गई है? ये साथियों आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला सवाल ये रहा, चलिए बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना साथियों कब हुई थी? फटाफट आंसर दे दीजिएगा। और वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है? फटाफट आंसर दीजिएगा ये भी। चलिए, आप जानते होंगे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 को हुई थी। कब? 1935 को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ था? बताएं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। चलिए, और इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो। तो साथियों औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। कब? 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। विष्णुगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार, मेगस्थनीज, अशोक। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं आप लोग, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं विष्णुगुप्त चाणक्य पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या भाई?
अर्थशास्त्र, ठीक है। अच्छा, चाणक्य को साथियों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, बता दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। बात करें साथियों महात्मा गांधी का जो फेमस नारा है करो या मरो, बहुत पूछा जाता है पेपर में। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस की बात करें अगर, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नारा दिया गया था, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कौन सा शहर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट बताएं आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए कौन सा शहर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए फेमस है, तो वो है साथियों आपका अहमदाबाद, ठीक है। आप जानते होंगे साथियों यहीं से जो है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, यानी दांडी मार्च की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी 1930 में, ठीक है। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, बताइए, छाप दीजिए फटाफट आप लोग आंसर। चलिए रेगिस्तान की भूमि के रूप में जो है किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, आप जानते होंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी साथियों क्या है, जयपुर है। और जयपुर को साथियों पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, क्या, पिंक सिटी के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली किस नदी पर स्थित है। आपसे सीधा सवाल साथियों पूछ सकता है कि भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम क्या है, आप कहिएगा कि माजुली द्वीप, ठीक है। और ये किस नदी पर साथियों स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल सभी बच्चे देखें, निम्नलिखित में से हरित क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और फटाफट आंसर आप लोग छापिएगा। निम्नलिखित में से हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, चलिए। औद्योगिक उत्पादन, खाद्य उत्पादन, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण। आप देखिएगा राइट आंसर आपका जो है खाद्य उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है कौन सा है। सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र साथियों वो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं आप लोग। सेवा क्षेत्र है, कृषि है, औद्योगिक क्षेत्र है और आपका खनन क्षेत्र दिया गया है। फटाफट आंसर बताएं। चलिए तो आप देखेंगे साथियों ये जो है आपका एग्रीकल्चर यानी जो कृषि क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जो है रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर अगला ये रहा, निम्नलिखित में से मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है कहाँ होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बता दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, यकृत में, अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में, हृदय में, वृक्क में, बताएं। चलिए लीवर में होता है या बोन मैरो में होता है या हार्ट में होता है या आपका किडनी में होता है, आप लोग फटाफट बताएं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण साथियों कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है यानी अस्थिमज्जा में। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है, छाप दीजिए आंसर आप लोग। तो आप देखिएगा दोस्तों जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों कुमारगुप्त के द्वारा करी गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताइए। मसौदा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, फटाफट बताएं। चलिए आप देखेंगे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, ठीक है। और इन्हें साथियों भारतीय संविधान का जो है क्या कहा जाता है, निर्माता भी कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। अगला सवाल, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, बताएं।
चलिए, भारत का जो है पहला आम चुनाव, आपका सही उत्तर क्या है बताएं। तो जो भी साथी बता रहे हैं 1951 में, वो भाई बिल्कुल राइट है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई और ये आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई, फटाफट बता दीजिए, छाप दीजिए आंसर आप लोग। 1919 में, 20 में, 1930 में, 1942 में। चलिए साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में किसके द्वारा करी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लगभग हम इस क्वेश्चन को जो है क्लास में डिस्कस करवाते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर यूपी बीएड में कई बार पूछा गया है। चलिए फटाफट आंसर करें साथियों। यदि आप लोग डेली इस क्लास को सुबह 11:30 बजे कर रहे हैं तो आप समझिएगा कि आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही अच्छा स्कोर आपका जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग डेली इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं, बहुत ध्यान में रखकर इस पीडीएफ को तैयार किया जाता है, ठीक है। अच्छा साथियों, आपको यूट्यूब पर बहुत जगह आपको मिलता होगा, बहुत टफ क्वेश्चन करवाया जा रहा होगा, लेकिन साथियों टफ क्वेश्चन नहीं होता, आप जानते हैं जो टफ क्वेश्चन लोग करवाते हैं, टफ क्वेश्चन पेपर में आता ही नहीं। ये कैसे आपको पता चलेगा, देखिए आप हमारे ऊपर भी ट्रस्ट मत करिए, लेकिन एक बार आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर जब देखेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन स्तर नहीं होता है। हाँ, उसमें 2-4 से क्वेश्चन ऐसा डाल दिया जाता है जो कठिन स्तर का है, जिससे स्टूडेंट जो है घबरा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए दक्षिण गंगा की बात करें साथियों तो वो है आपकी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और इसे साथियों वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, क्या इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, बताएं, फटाफट बताइएगा। मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद में जो है इसका वर्णन किया गया है, 25 का आंसर बताएं। चलिए बात करें साथियों मौलिक अधिकार की, तो ये मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद आपसे पूछे, आप कहिएगा 12 से 35 में। ऑप्शन आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, 26 का आंसर बताएं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट, फटाफट बता दीजिए। चलिए आप जानते होंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका क्या है भाई, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत जवाब देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन भाई बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, चलिए फटाफट आंसर दे दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, चलिए फटाफट बता दीजिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, ठीक है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, बताइए फटाफट आंसर बताएं। रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, 28 का राइट आंसर क्या है, एक बार सभी साथी कोशिश करें, आपका राइट आंसर क्या है बता दीजिएगा। यहां पर साथियों आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर राइट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, चलिए फटाफट बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का। चलिए भाई 29 का आंसर आप लोग छाप दीजिएगा फटाफट। जो भी साथी बता रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दे दीजिएगा। पेनिसिलिन की खोज साथियों किसके द्वारा करी गई थी, चलिए फटाफट बताएं आप लोग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, जे थॉमसन। साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा भाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। 31 का आंसर बताएं।
ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है, जूल होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है। ना एम्पियर होगा, ना वाट होगा, ना बोल्ट होगा, जूल होगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? चलिए, ज्वार भाटा जो साथियों समुद्र में आता है, इसका मेन रीजन क्या होता है? इसका मुख्य कारण जो है क्या होता है? चलिए बताइए। सटीक आंसर साथियों हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं वो भाई बिल्कुल होशियार हैं, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। अगला सवाल, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए। चलिए भाई बता दीजिए, फटाफट आंसर कर दीजिए। राज्यपाल का कार्यकाल साथियों कितना होता है? 5 वर्ष। कितना भाई? 5 ईयर। अब ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन किया गया है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है? फटाफट बता दीजिए। तो भाई अनुच्छेद 29 और 30 में जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। गरीबी हटाओ का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया? बताएं। गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गरीबी हटाओ का नारा साथियों ये आपका इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक साथियों क्या होता है? बताइए। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एग्जाम में ये भी सवाल आया है। एम्पियर, वोल्ट, ओम और आपका दिया है वाट। 36 का आंसर छाप दीजिए आप लोग। साथियों जो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका क्या? ओम होता है। क्या भाई? ओम होता है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? 36 का आंसर, 37 का आंसर बताएं। स्टार्टिंग में साथियों हमने आपको बताया था, डिस्कशन किया था, आर्टिकल 356 है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 356। तो हमने बताया आपको 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 356 जो है आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण साथियों क्या है? बताइए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण अधिक जलवायु तापमान, अधिक ऊर्जा उपभोग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, सूर्य की अधिकतम ऊर्जा। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो होता है ये जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? 39 का आंसर बताएं। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा है क्या कहलाता है? क्रस्ट, कोर, मेटल, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिएगा साथियों, जो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं। क्या भाई? क्रस्ट बोलते हैं, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। बिस्मिल्लाह खान का संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। तबला, शहनाई, बांसुरी, इनमें से कोई नहीं। साथियों बांसुरी वादक है कौन भाई? ध्यान रखिएगा, चौरसिया है। कौन भाई? हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत फेमस है, इनका नाम भी याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि बांसुरी वादक इनमें से कौन सा है, ऑप्शन दिया रहता है, तो हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही फेमस है, यहीं से सवाल बनता है। तो बिस्मिल्लाह खान की अगर साथियों बात करें, ये किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? ये शहनाई से। ऑप्शन सेकंड राइट। अगला सवाल, आनंद मठ के लेखक कौन है? बता दीजिए। 41 का आंसर करिए भाई। देखिए अगर स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो आप लोग बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो भाई, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहना। चलिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दे दीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है? चलिए, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, राधा कृष्णन, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है कहां पर गाया गया था? पहली बार जन गण मन जो है कहां पर गाया गया था? बताएं। साथियों 1911 में। कब भाई? 1911 में जो है कांग्रेस की जो है कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में जो है ये आपका गाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है ये बिल्कुल राइट आंसर है, 27 दिसंबर 1911 को। डेट बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र साथियों कौन सा है? 44 का आंसर करें आप लोग। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र साथियों कौन सा है?
चलिए, सितार है, तबला है, सरोद है, वीणा है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई बताएं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप देखिएगा वीणा जो है ये आपका सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है और पेपर में साथियों ये आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखें सभी बच्चे। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? चलिए बताएं, आंसर करें फटाफट भाई। सेशन को शेयर करते चले आप लोग और लाइक की संख्या बढ़ाते चले। जो भी साथी चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक कंटेंट। तो बात करें साथियों अगर हम कुचिपुड़ी की, तो ये आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, कथकली नृत्य किस रूप, यहाँ पर बताइएगा कथकली नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? चलिए 46 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा साथियों। अगर कथकली नृत्य की बात करें तो ये है आपका कहाँ का? केरल का है। कहाँ का भाई? केरल का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर इस क्लास में हमने 46 सवालों को पूरा कवर किया है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। साथियों देखिए, जब आप लोग सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है सभी स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुँचती है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस क्लास को देखे, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस पीपीटी को, इस कंटेंट को जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।